गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था या फिर इसको लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो गाइज इस रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अभी करंट में liveload.in जो गवर्नमेंट वेबसाइट है liveload.in में एक केस रजिस्टर हुआ है जिसका नाम है रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस किसी और के द्वारा नहीं, ये सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के द्वारा लगाया गया केस है जिसकी हियरिंग कल की डेट में होगी 16 ऑफ दिसंबर को। तो समय ज़्यादा बीच में नहीं है एंड आई होप सो कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे कल के डेट में वो पॉजिटिव होंगे, सिविल एस्पिरेंट्स को खुश करने वाले होंगे। और जो हमारी स्टडी अभी तक हम नहीं कर पाए हैं उसे हम प्रॉपर कंटिन्यू भी कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो ये केस है रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेयरी नंबर 1, डेयरी नंबर मैं आपको बता देता हूँ 23183, ये इसका डेयरी नंबर है, आप केस को चेक भी कर सकते हैं। फाइनली ये केस क्या है तो इसको लाइन टू लाइन मैं आपको बताऊंगा कि ये केस इसमें क्या डिमांड की गई है और नेक्स्ट फर्दर जो कल की डेट है उसमें क्या परिणाम आएंगे वो तो हमें कल ही पता चलेगा। बट ये केस क्या है उसके बारे में हम रीड कर लेते हैं, लाइन टू लाइन आपको मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर टुमारो प्लिया सीकिंग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु गेव लास्ट अटेम्प्ट इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो ये इस केस की हेडलाइन है। और द सुप्रीम कोर्ट विल कंसीडर टुमारो अ पेटिशंस फाइल्ड बाय सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स सीकिंग एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स यूपीएससी एग्जाम्स फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैड देयर लास्ट अटेम्प्ट इन द प्रीलिमिनरी एग्जाम हेल्ड इन अक्टूबर 2020। तो इसमें ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसका ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगी टुमारो कल की डेट में जो पिटीशंस फाइल की गई है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के द्वारा और जो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था इस बार और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस अक्टूबर 2020 में। तो ये एक पैराग्राफ था। इसके बाद सेकंड जो कह रहा है द केस टाइटल्ड रचना सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज लिस्टेड बिफोर अ बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस A.M. खानविलकर, B.R. गवई एंड कृष्णा मुरारी टुमारो। तो ये तीन जो है जज की बेंचेस हैं, A.M. खानविलकर, B.R. गवई और कृष्णा मुरारी, कल की डेट में ये जो केस है वो हर्ड करेंगे। जो केस है रचना सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इन 3 जज की बेंचेस के सामने ये केस जाएगा। Next, on September 30th, the Supreme Court had directed the central government and the Union Public Service Commission to consider granting an extra attempt to candidates who otherwise have their lost attempt in 2020 with corresponding extension of upper age limit। तो ये सितंबर 30th का जो केस था उसी की बात कर रहा है, उसी के रिगार्डिंग जो उसमें डिटेल्स थी वही वहां से उठाई गई हैं। आगे कह रहा है कि द डायरेक्शन वाज गिवन बाय द बेंच लेड बाय जस्टिस खानविलकर इन द केस वासी रेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश वर्सेस यूपीएससी। ये केस था पहले 30 जो सितंबर को लगाया गया था, 30 सितंबर को जिसकी हियरिंग थी। While rejecting the petitioner's plea to postpone the UPSC exam scheduled in October 2020 in view of the COVID-19 pandemic, the court directed the authorities to take a decision in that regard expeditiously। तो ये यहाँ पर एक कीवर्ड है यहाँ पर कि कोर्ट ने पहले ही डायरेक्ट किया था अथॉरिटीज को कि वो डिसीजन जो है इस रिगार्डिंग वो थोड़ा तेजी से लें। द रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन इन द कोर्ट ऑर्डर आर एस फॉलोस। तो रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट के द्वारा की गई वो इस प्रकार है, कह रहा है द फोर्थ पॉइंट रेज्ड बिफोर अस इज दैट some of the candidates may be giving last attempt and also likely to become age barred। तो उस जो petitions है 30th सितंबर को जो हियरिंग हुई थी वो जो केस सुना गया था उसमें से फोर्थ पॉइंट इसने उठा करके फिर दोबारा रिपीट किया है और आगे बोल रहा है कि फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन एंड इफ सच कैंडिडेट्स आर अनेबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन इट वुड कॉज ग्रेट प्रेजुडिस टू देम। तो ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा अगर इन कैंडिडेट्स को जो अपने लास्ट और अंतिम प्रयास में थे उन्हें दोबारा बैठने का मौका नहीं मिला। तो In this regard, we have impressed upon Mr. S.V. Raju,
a learned additional Solicitor General appearing for the Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Affairs, and Department of Personnel and Training to explore the possibility of providing one more attempt to such candidates with corresponding extension of age limit। तो इसमें ये कह रहा है कि जो जस्टिस की बेंच थी लास्ट टाइम राजू जो इसने एसवी राजू जो हैं मिस्टर एसवी राजू और एडिशनल सोलिसिटर जनरल की बात की है और उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली अफेयर्स और डीओपीटी तीनों की ये बात कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि एक्सप्लोर कीजिए कि एक और पॉसिबिलिटी जिसमें कि एक अटेम्प्ट दिया जा सके कैंडिडेट्स को जिससे कि उनकी एज का जो क्राइटेरिया है उसमें किसी भी तरीके की एक्सटेंशन करके किसी भी तरीके से उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो ऑन October 26th, the DOPT informed the Supreme Court that the issue regarding grant of extra attempt to last chance candidate was under the consideration of the authorities। तो अब ये एक और पॉइंट इसमें 26 अक्टूबर की जो हियरिंग थी उसमें से उठाया गया है। ये बोल रहे हैं कि 26 हियरिंग में 26 अक्टूबर की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था डीओपीटी को कि आप एक और जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है उसको कंसीडर कर लिया था। इनफैक्ट जो इस हियरिंग का मैटर था ओवरऑल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के अंडर में इस मैटर को भेज दिया गया था कंसीडर करने के लिए। तो वही पॉइंट इसने यहाँ पे रिपीट किया है। बेस्ड ऑन द सबमिशन ए बेंच लेड बाय जस्टिस AM खानविलकर डिस्पोज्ड ऑफ अनदर पेटिशंस अभिषेक आनंद सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक ये पेटिशन जो लास्ट टाइम जो लगाई गई थी वो थी अभिषेक आनंद सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच। ऑब्जर्विंग दैट इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द कोर्ट टू पास ऑर्डर्स व्हेन द मैटर वाज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। तो इसमें ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द सबमिशन जिस तरीके से ये फाइल सबमिट की गई थी तो बेंच जो लेड की गई थी जो बेंच AM खानविलकर की थी उन्होंने इस केस को डिस्पोज किया था और दूसरा जो पेटिशंस उस पर लगा था अभिषेक आनंद सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का उसके अवज में मैटर बोल रहा है कि ऑब्जर्विंग दैट इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द कोर्ट टू पास ऑर्डर्स के कोर्ट के लिए ये अप्रोप्रिएट ग्राउंड नहीं था ऑर्डर पास करने के लिए जब मैटर अंडर कंसिडरेशन चल रहा है कंसर्न अथॉरिटीज के। तो इशू रेज्ड इन द writ petition is under consideration of appropriate authority and in light of the observation made by this court in order dated 30th September 2020 in writ petitions number बता रखा है इसने 30th सितंबर के फिर दोबारा से एक जो पॉइंट है उसने उठाया कि जो इशू रेज किया गया था वो अंडर कंसिडरेशन चल रहा है अभी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के। तो उसी की बात कर रहे हैं ये दोबारा से एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पेज और ये था 1012 नंबर ऑफ 2020 अ नीडफुल इज बिंग डन इन द मैटर। और इसमें ये बताया गया था 30 सितंबर का जो केस था जो हियरिंग भी हुई थी तो कि केस की जो लास्ट ऑर्डर फाइनल जो हमारे बीच शेयर किया गया था उसमें ये बता रहा था कि नीडफुल इज बिंग डन, भाई जो हम कर सकते थे वो हम कर चुके हैं इसमें। एज अ रिजल्ट इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू प्रेसिपिटेट द मैटर। और उन्होंने ये भी बोला था कि अब इसके परिणाम स्वरूप आप इस मैटर को दोबारा से और आगे ना बढ़ाते हुए वी लीव इट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, हम इसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर छोड़ देते हैं टू एस्वेज द ग्रीवेंसेज ऑफ द पिटिशनर्स। जो पिटिशनर्स के ग्रीवेंसेज है उनकी देखरेख जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी। एज बोर्ड बिफोर द कोर्ट इन द प्रेजेंट रिट पिटिशंस अप्रोप्रिएटली, जैसा कि कोर्ट के सामने ये एक उपयुक्त तरीके से लाया गया था। द बेंच ऑब्जर्व इन द ऑर्डर, तो बेंच ने ऐसा ऑब्जर्व किया है। द प्रेजेंट पिटिशन फाइल्ड एज अ सीक्वल टू द above proceedings is a plea by the candidates to obtain the compensatory attempt to all the last chance candidates who appeared in the UPSC prelims examinations this year on 4th October। तो ये बोल रहा है कि प्रेजेंट पिटिशन जो फाइल की गई है वो अबव प्रोसीडिंग्स के अनुसार एक ये प्लिया इज अ प्लिया बाय द कैंडिडेट्स, इसमें ये याचिका लगा रहे थे कि टू ऑब्टेन द कंपनसेटरी अटेम्प्ट, जिसमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उनको मिले
और लास्ट चांस कैंडिडेट्स को जो अपीयर हुए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर के लिए। तो ओवरऑल जो ये मैटर है, इसका जो ग्राउंड तैयार किया गया है वो ग्राउंड ये बता रहा है पूरा जो पिटीशंस है वो पिटीशन बेस्ड है कि जिन लोगों ने अटेम्प्ट दिया है उन लोगों को फोकस बना करके, उन लोगों को ग्राउंड बना करके ये पिटीशंस लगाई गई है गाइस। और इसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो आपको नेक्स्ट डेट में आपके सामने होगा। जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा फाइनल, तो कल का डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप सो कि हमारे लिए जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। एंड जितना भी टाइम हमने दिया है इस केस के लिए या फिर किसी तरीके से हम वेट कर रहे थे, तो आई होप सो कि नेक्स्ट हमें वेट नहीं करना पड़े और फाइनल जो डिसीजंस है कल, वो फाइनल डिसीजंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के जो अंडर है कॉन्स्टिट्यूशंस में, उस पर फोकस डालेंगे। जो न्यू पिटीशंस के अकॉर्डिंग जो भी लॉयर्स और जो रिस्पोंडेंट यूपीएससी के होंगे, जो जब वो डिबेट होगी तो फाइनल जो वर्डिक्ट निकल करके आएगा वो हम सब के लिए सुखदाई रहेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।